गुरुदेव। हर हर महादेव सभी गुरु भक्तों को। और जैसा कि गुरु भाई जी ने आपको मंत्र जाप के बाद हवन करने की विधि बताई थी। देखो, हवन के साथ में आपको तर्पण ये सामग्री पास में रखना हमने अलग अलग दिन बताई है। आपको यही सामग्री तर्पण और मार्जन के पास में लेके ही बैठना हवन के वक्त। आधा अधूरा का काम नहीं करना, आइंदा ये ध्यान रखना। मुझे पता है कि जब तक बताएंगे नहीं तब तक लोगों को ये रहेगा किसी ने हवन कर लिया, तर्पण पता नहीं था इसलिए उसको चिंता हो जाएगी या इसलिए टेंशन फिक्र भी हो जाती है कि मेरा पूरा हुआ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जैसे कोई चीज़ समझ में आएगी उसके बाद जो देखो, इंसान को दोष कब लगता है? दोष उस वक्त लगता है आप विधि जानते हो और करते नहीं हो, उस वक्त आपको दोषी माना जाता है। नहीं पता है तब तक एक समय तक हर इंसान को अपने आप को अनजान होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई दोष नहीं लगता, देव दोष भी नहीं लगता। जहां तक वो करता है उसकी चीजें मान्य हो जाती है। देखिए, मंत्र जाप का अर्थ होता है कि देवताओं का आह्वान, और हवन का अर्थ होता है अगर हम किसी को बुलाते हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि उसको भोजन दिया जाए, उसको कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो हवन का अर्थ हो गया भोजन। अब भोजन के बाद क्या, अगर कोई हमारे घर पर भोजन करने आए तो हम उसे पानी पिलाते हैं साथ में। पानी क्यों पिलाते हैं? क्योंकि भोजन होगा, वहाँ पानी भी पिलाना पड़ता है। पानी पिलाना पड़ता है, वहाँ पर हम उनको हाथों भी धुलवाने पड़ता है। तो इसको विधि को ऐसे माना गया है कि जाप का अर्थ है आह्वान, और हवन का अर्थ है आप उनका भोजन, तर्पण का अर्थ है उसका पानी पिलाना, और मार्जन का अर्थ है उनके हाथों को धुलवाना। ये विधियां, और उसके बाद पांचवा हो जाता है कि उनके निमित्त हम भोजन, उस जिस दिन हवन करते हैं उस दिन भोजन रख सकते हैं देवी के नाम का या गुरु के नाम, जिसका भी आपको मंत्र का मतलब ये विधि अनुष्ठान करना है उसका ध्यान रखिए। तो तर्पण और मार्जन एक ही साथ होता है, और हवन के पास में ये सामग्री लेके बैठनी है। ठीक है, इसके भी आप एक छोटा सा संकल्प लेंगे। संकल्प की विधि आपको बताई हुई है कि उसी जल से, जब हवन कर दिया उसी जल से पास में लेके थोड़ा आप संकल्प, जो विधि जल लेके संकल्प ले लीजिए। ठीक है, और इसको किस तरह करना है आपको, सबसे पहले थाली लेनी है या कोई परात वगैरह कोई भी आपके पास सामग्री हो तो शुद्ध बर्तन ले लीजिए। उस पर हल्का सा स्वास्तिक कर सकते हैं, अन्यथा कुंकुम से छींटे देकर शुद्ध कर सकते हैं। इसके अंदर आपको गंगा जल होना चाहिए। वो गंगा जल थाली के अंदर आपको डालना है काफी मात्रा में। सादा जल गंगा जल मिला के आप डाल दीजिए, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा शहद मिलाना है। थोड़ा सा मिलाना है, बिल्कुल सही है। अब शहद मिलाने के बाद आपको इसको पुष्प से घुमाना है, पूरे जल में मिक्स कर दीजिए शहद को आप इसी तरह। अब इसमें एक ध्यान रखना, कभी भी पुष्प को पकड़ेंगे तो शुक्री मुद्रा इसको बोला गया है। छोटी वाली उंगली और जो तर्जनी उसको अलग रखना है, और शुक्र, इसी मुद्रा से हवन होता है, इसी मुद्रा से हवन होता है, इसी मुद्रा से जप करना पड़ता है, और इसी मुद्रा से तर्पण मार्जन करना पड़ता है। तो फिर ये करने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता इसकी थाली के बीचों बीच पानी के अंदर स्थापित करना है, बिल्कुल। और एक सुपारी, ठीक है, इस सुपारी को, इसको देव स्वरूप, जिसका हम हवन तर्पण करते हैं उसको देव स्वरूप भावनाओं से स्थापित करके प्रणाम करना है। अंदर से भीतर से प्रणाम कर लीजिए इसको। प्रणाम करने के बाद आपको पुष्प रखने पास में थोड़े से, एक पुष्प के टुकड़े कर लीजिए, थोड़े बहुत जो भी पुष्प आपको मिलता है अपनी जो सुविधा आपके, उसके टुकड़े काफी सारे, सारे टुकड़े उसके अंदर मिला दीजिए, जल के अंदर छोड़ दीजिए, पानी के अंदर चारों तरफ छोड़ दीजिए इसको। और एक पुष्प लेना आपको पकड़ करने के लिए, तर्पण करने के लिए। अब इस पुष्प से क्या करना है आपको, राइट साइड से, हाँ, एक बार घुमाने के बाद और उस छींटे देने इस पर, सुपारी पर। अब ये घुमाना किस तरह है, जब जो मंत्र, मान ले गुरु मंत्र का अनुष्ठान की बात करते हैं, कोई भी मंत्र हो सकता है जो हम साधना कर रहे हैं या जो भी अनुष्ठान हम मतलब जिस भी देवता का हवन करते हैं उसका। अब हवन के अर्थ में अंत में बोला गया है स्वाहा, तर्पण के अंत में मंत्र के बोला जाएगा तर्पयामी, और मार्जन के बाद में बोला जाएगा मार्जयामी। इतना करना, जैसे ओम गुम गुरुभ्यो नमः तर्पयामी, एक बार पूरे थाली में, जैसे गुरु भाई जी ने बताया ओम गुम गुरुभ्यो नमः तर्पयामी। अब एक बार माना जाएगा ओम गुम गुरुभ्यो नमः तर्पयामी, ओम गुम गुरुभ्यो नमः तर्पयामी। ये करने की विधि है तर्पण। अब इसमें क्या करना है, गिनती जरूरी है। आपने 11,000 का जो हवन बताया था मान लीजिए, तो उसका 10 अंश हवन कर दिया, यानी 11 माला, 1100 हवन कर दिया।
1100 का 10वां हिस्सा यानी 110 आपको तर्पण करना है। ये गिनती पास में गिनने की कोई वस्तु रख लीजिए, गिनना जरूरी है, ध्यान रखिए। संकल्प में कि हमने क्या बोला कि इतने माला का हवन करेंगे, तो संकल्प में ही सारी विद्या होती है। अगर संकल्प में हमने 11 माला का बोला, 21 माला कर रहे हैं अपनी इच्छा से, ये कोई सामर्थ्य दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला गया उतना करना है। संकल्प का अर्थ यही होता है कि एक सूत, एक कदम आगे नहीं चलना ना पीछे चलना, उतना करना ही करना है। ये करने के बाद आपको यहीं बैठे बैठे पूरा गिनती से आपने पूरा कर लिया। तर्पण करने के बाद आप उसी जल में थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, बस मिला लिया। उस दूध को पुष्प से पूरे जल में घुमा लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले प्रणाम करके, हाँ, पुष्प को हाथ में लेके प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप उसको अंतर में ध्यान करना है, परमात्मा, जिस गुरु को या हम जो भी मानते हैं या साधना हमने की है, मान ले कुल देवी की, तो हे माते, मैंने आपका विधि विधान से हवन कर दिया, तर्पण कर दिया, अब मैं आपके हाथों को पक्ष पालन करवा रहा हूँ, हाथों को धुलवा रहा हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करें, ऐसा सोच के उसी विधि से आपको फिर वापस इसी को घुमा। अब मान लीजिए 110 का हमने तर्पण कर दिया, तो 11 बार हमारा मार्जन होगा, इसका 10वां हिस्सा हो गया मार्जन। तो 11 बार हम कैसे करेंगे? ओम गुम गुरुभ्यो नमः मार्जयामी, अपने ऊपर शीश पर जल डालना है। ओम गुम गुरुभ्यो नमः मार्जयामी, ओम गुम गुरुभ्यो नमः मार्जयामी, अपने ऊपर छींटे देने, बस 11 बार। इससे हमारा हवन तर्पण मार्जन संपन्न होता है। इसी जल को आपको किसी शुद्ध जगह पर, पीपल के अंदर डाल सकते हैं, कोई भी शुद्ध जो उस जल की रखना है, क्योंकि देवताओं की सामग्री को भी अशिष्ट जगहों पर, हर जगह पर कभी नहीं डालना चाहिए, उससे हमारे दोष हो जाता है। तो पवित्र जगहों पर रखें जल को, उचित स्थान पर रखें। खाने पीने की वस्तुओं तो किसी पक्षी को खाने में दे सकते हैं। ऐसा करके ये दोनों संपन्न करना है। उठने से पहले प्रणाम करना है, और इसी विधि का 5वां हिस्सा हो जाएगा भोजन। यानी 11 बार हमने मार्जन किया, तो उस अनुसार उसका यानी एक 10वां हिस्सा होता है। 1 या 2 जनों को उसके निमित्त या देवी के निमित्त करते हैं, तो 2 बच्चियों को खाना खिलाइए। और 2 का अर्थ ये नहीं समझिए कि मैंने क्या बोला, जिस मंत्र का जितना जप किया है उसके अनुसार आपके भोजन की क्षमता 11 भी हो सकती है। अगर आपने अनुष्ठान 11 लाख का कर लिया, 1.25 लाख का कर लिया, तो क्षमता उसके हिसाब 10वें हिस्से से बढ़ जाएगी। तो ये विधि से आप समझ गए हो, एकदम आसान विधि बताई हुई है, कभी किसी के पास उलझने की जरूरत नहीं है, एकदम सामान्य कि कोई आसान इंसान कहीं भी बैठ कर कर सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बस इतना आसान है। और विधि गुरु भाई जी ने बता दिया है। और जो नवरात्र आएगी उस पहले गुरु मंत्र, वो कुल देवी का मंत्र वगैरह भी बता दिया जाएगा। तो आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहिए। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।